पहले तो हम झारखंड के साहिबगंज जिला 3 पहाड़ से ही हम बोल रहे हैं और भाजपा की जीत के लिए हम सबको बधाई देना चाहते हैं और कांग्रेस के 0 सन्नाटा होने पे भी उनको हम बधाई दे रहे हैं। इस बार दिल्ली के मुसलमान लोगों ने भाजपा को वोट किया और कई जगह न्यूज़ में भी उनका चल रहा है, हम वीडियो देख रहे हैं कि उन्होंने बोले कि भाई हमने भाजपा को वोट दिया है और हम लोग किसी के बहकाव में आने वाले नहीं हैं। अब रह गया केजरीवाल को तो हारना ही था क्योंकि उनका बोली बड़बोली हो गया था। उनका जो जिसका बोलते ना बोली ज़रा ज़्यादा बड़बोली हो जाता है तो ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। 27 साल के बाद भाजपा वापस भारी जीत हासिल करी है। उसी खुशी में हम कल 3 पहाड़ में चौक के पास में, स्टेशन चौक के पास में मिठाई भी बांटे हैं। इसका जैसा सोच रहा था वो ऐसा हिसाब से कमेंट करता है, मगर भैया हमको तो देखना है कि हमारे क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है, कौन नेता कर रहा है। तो सबसे अच्छा क्षेत्र काम जो काम हो रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से हो रहा है। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी टीवी भारत न्यूज। अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की चर्चा करते हैं तो 27 साल के बाद बीजेपी परचम बहुमत के साथ जो है दिल्ली में अपना सरकार बनाने में कामयाब हुई है। हालांकि बीजेपी के इस प्रचंड जीत के बाद क्या कहते हैं झारखंड या झारखंड के जो मुस्लिम समुदाय के अगर हम समुदाय के लोगों की बात करते हैं तो वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम दिल्ली की सियासत की बात करते हैं तो इस बार की जो है चुनावी दंगल में मुस्लिम को लेकर सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर राजनीतिक हुआ था। आखिर क्या कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो लोग इस बार जो है दिल्ली की चुनाव को लेकर या दिल्ली के चुनाव में हुए जीत को लेकर क्या कहते हैं। हम लोग जो है मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सर दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो करीब 27 साल के बाद बीजेपी आई है और ख़ास करके चुनावी दंगल में जिस प्रकार से दिल्ली में जो है मुस्लिम समुदाय को जो है चुनावी दंगल में एक विशेष तौर पर एजेंडा बनाया गया था कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो है केजरीवाल को छोड़ बीजेपी को कभी वोट नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी की जीत प्रचंड बहुमत से हुई है। सबसे पहले तो हम झारखंड के साहिबगंज जिला 3 पहाड़ से ही हम बोल रहे हैं और भाजपा की जीत के लिए हम सबको बधाई देना चाहते हैं और कांग्रेस के 0 सन्नाटा होने पे भी उनको हम बधाई दे रहे हैं। और पहले लोग बात सुनते थे, जाति धर्म के बात में आते थे, मगर अब समझ गए हैं लोग जो है कि धर्म के नाम से लोगों को जो है ना आपस में लड़वाने का काम, आपस में बांटने का काम करके भाजपा के खिलाफ दिमाग में गंदा जहर भर करके लोगों को जो है ये किया जा रहा है कि भाई इसको भाजपा आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। इस बार दिल्ली के मुसलमान लोगों ने भाजपा को वोट किया और कई जगह न्यूज़ में भी उनका चल रहा है, हम वीडियो देख रहे हैं कि उन्होंने बोले कि भाई हमने भाजपा को वोट दिया है और हम लोग किसी के बहकाव में आने वाले नहीं हैं। अब रह गया केजरीवाल को तो हारना ही था क्योंकि उनका बोली बड़बोली हो गया था। उनका जो जिसका बोलते ना बोली ज़रा ज़्यादा बड़बोली हो जाता है तो ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। 27 साल के बाद भाजपा वापस भारी जीत हासिल करी है। उसी खुशी में हम कल 3 पहाड़ में चौक के पास में, स्टेशन चौक के पास में मिठाई भी बांटे हैं और लोगों को जीत की बधाई भी दिए हैं। और इसी तरह अब जो है उम्मीद है इंशाअल्लाह आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हर जगह भाजपा का परचम लहराएगा, क्योंकि हमारे को जो है ना विकास चाहिए। तो विकास का काम कौन कर रहा है भाई? केंद्र सरकार जितनी भी योजना ला रही है उसमें हमको भी मिल रहा है, तो उसमें हम लोग को जो मिल रहा है तो हम विकास हो रहा है तो भाई हम मुसलमान को भी फ़ायदा हो रहा है, दलित को भी फ़ायदा हो रहा है, ब्राह्मण को भी फ़ायदा हो रहा है, राजपूत को भी फ़ायदा हो रहा है, छोटे बड़े जितने भी हैं सबको फ़ायदा हो रहा है। तो सड़क वगैरह जो भी बन रहा है सब भाजपा के केंद्र सरकार के वजह से बन रहा है। अब रह गया कि जीत तो हासिल हो गई है और हम खुश भी हैं और हमारे गांव के लोग भी बहुत से खुश हैं। और जो लोग नाराज़ हैं बोल रहे हैं कि भाई, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कमेंट में बोल रहे हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अभी सोशल मीडिया में अगर हम फेसबुक की चर्चा करते हैं तो फेसबुक पर बहुत कुछ लिखते रहते हैं लोग, कमेंट करके प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। हाँ, अभी बीच में अभी हमको एक आदमी कमेंट किया था कि
आपका जो है तो व्यवहार जो है तो कुछ अलग है, ये है वो है। अब बहुत किस्म के लोग कमेंट करते हैं, तो हमको कमेंट में जाना नहीं है। जिसका जैसा सोच रहता है वैसा हिसाब से कमेंट करता है। मगर भैया हमको तो देखना है कि हमारे क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है, कौन नेता कर रहा है। तो सबसे अच्छा क्षेत्र जो काम हो रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि कुछ नेता जो है तो बोलते हैं अरे भाई पाँचों उंगली के बराबर नहीं है। हम घर में जैसे 5 भाई बहन हैं, तो पाँचों भाई बहन में सब एक जैसा नहीं है ना, थोड़ा कुछ 19-20 है। तो हमारे नेता में भी कुछ 19-20 है, तो अपना सब घर के ही मेंबर है, तो थोड़ा हम लोग को एडजस्ट करके चलना है। और अपने को देखना है कि विकास कार्य कुछ गड़बड़ हो रहा है तो हमको अपने बड़े नेता से बात करना है, आपसी मतभेद को ख़त्म करना है। और आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है तो हम लोग का भाजपा का परचम लहराएगा। चुनावी दंगल में कांग्रेस या केजरीवाल के जो टीम थी या उनके जो नेतृत्व करता यानी कि ऐप के जो पार्टी थी, उनके जो जनप्रतिनिधि थे, वो लोग कह रहा था कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है तो भारत से मुसलमानों को भागना पड़ेगा। ये सब बकवास है। ये सब जो है ना मुसलमानों को बेवकूफ़ बना करके ये लोग वोट लेते रहे हैं। मुसलमान जो है तो पहले जो लोग आते थे इनके झांसे में आ गए हैं। अब बहुत दिनों से लोग झांसे में आए, मगर अब जो नई जो जनरेशन जो निकली है इनके बातों को समझ ली है कि ये कुछ नहीं है। सीबीआई तो जात पात की जो है ना भेदभाव करके बांट के जो ना अपना उंगली सीधा कर रहे हैं। आज देखिए कांग्रेस एक समय में कितना आगे थी, आज क्या हाल है कांग्रेस की। एक समय दिल्ली में सरकार थी भाई, हाँ 70 साल राज किया था कांग्रेस की सरकार थी। आज कांग्रेस कहाँ है। ये झूठ का पोटला कभी ना कभी नैया डूबता है। आज हम मुसलमान हैं, हमारे मुसलमानों के साथ में देखिए क्या किया, हमारे मुसलमानों के साथ में क्या किया इसने, कांग्रेस ने क्या दिया मुसलमानों को बताया। हाँ ये चीज़ है कि हमारे केंद्र सरकार जो भी योजना ला रही है उसमें हम सबको मिल रहा है, सभी जाति को मिल रहा है। सिर्फ मुसलमान को, हिंदू को, सिख ईसाई जितने भी धर्म के सबको मिल रहा है। वो सबको एक नज़र से देख रहे हैं और बोल भी रहे हैं सबका साथ सबका विकास। ये तो भाई कांग्रेस ने क्या किया, बोले कांग्रेस क्या किया है। अभी अगर कांग्रेस बढ़िया काम किया होता तो कम से कम 1 को 2 सीट आता था, एक भी सीट नहीं आया। इतना बड़ा दिल्ली में एक भी सीट नहीं आना, इससे साफ जाहिर होता है कि लोग अब उनको पसंद नहीं करते हैं, लोग पसंद नहीं करते हैं। ये तो कहीं ना कहीं 1 सीट तो आ ही जाता था। आप फिर देखिए अभी कुछ दिन के बाद अब चलेगा फेसबुक में कि ईवीएम में गड़बड़ हो गया। झारखंड में नहीं बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ हो गया है, अब दिल्ली में हुआ ना तो उसमें बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ हो गया। झारखंड के समय में नहीं बोलेंगे ईवीएम में गड़बड़ हुआ है। अब कुछ नहीं मिलेगा तो ईवीएम को दोष लो बेटा, अब जाएगा किधर। अगर हम चुनावी दंगल की चर्चा करते हैं तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात जो है वो केजरीवाल ने कहा था कि अगर जो है केजरीवाल की सरकार अगर दिल्ली में भ्रष्ट है तो दिल्ली वालों इस बार जवाब देना। तो दिल्ली वाले ने जवाब दे दिया ना, दिल्ली वाले ने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया और उनको बता दिया कि आप भ्रष्ट हैं, तभी तो उनका ये हाल हुआ। दिल्ली वाले ने उनके बात से ही उनको जवाब दिया है। उनका बात उनका इंटरव्यू सुना दिल्ली वाले ने, तब उनका इंटरव्यू सुन करके फिर उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई आप जो बोले थे उसका हमने बटन दबा के आपका परिणाम दे दिया, हम क्यों बोलेंगे। अच्छा हमको एक बात बताइए, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है, आप झारखंड के रहने वाले हैं, आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं। देखिए हम तो हैं भाजपा के कार्यकर्ता। अब रह गया कि दिल्ली में भाजपा की अगर सरकार बनी है तो हम क्यों खुश हैं। हम इसलिए खुश हैं कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान से अलग नहीं है, हमारे हिंदुस्तानी भाई है। अब हिंदुस्तानी भाइयों को हर चीज़ का फैसिलिटी कुछ ना कुछ बढ़ चढ़ के मिलेगा। इसलिए एक हिंदुस्तानी होने के नाते अपने हिंदुस्तान के कोई भी एरिया में, कोई भी राज्य में अगर भाजपा की सरकार आती है, वहाँ पर कुछ विकास हो रहा है तो उसमें उसको खुश होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो ये जो है अब्दुल्ला जी थे जो बता रहे थे कि जो है केंद्र में, यानी कि अगर हम देश की राजधानी अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये लोग काफ़ी उत्साहित है। ये लोग जो है भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते ये लोग अगर 3 पहाड़ मार्केट की अगर हम चर्चा करते हैं तो वहाँ पर मिठाई बांट करके इन लोगों ने जो है अन्य लोगों को बधाई भी दी है, ताकि दिल्ली में, क्योंकि 27 साल बाद अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी की सरकार बनी है, जिसको लेकर झारखंड के अगर हम खास करके साहिबगंज के अलावा अगर राजधानी रांची की चर्चा करते हैं
उपराजधानी दुमका की चर्चा करते हैं, धनबाद की चर्चा करते हैं, तो अलग अलग ज़िलों में जो है लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा एक खुशी जाहिर किया जा रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी ने जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है दिल्ली में सरकार बनने के बाद जीत की बधाई दी है। और यहाँ तक कि बाबूलाल मरंडी ने ये भी कहा है कि अब दिल्ली में बीजेपी की सरकार जो है एक नया आयाम गढ़ने का काम करेगी। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज।